मेरा किशोर बच्चा इतना गुस्से में क्यों रहता है? सच कहूं तो ये सवाल लगभग हर घर में गूंजता है। 10 से 14 साल की ये शुरुआती उम्र अक्सर पेरेंट्स के लिए सबसे मुश्किल दौर मानी जाती है। देखिए, ये वो समय है जब बच्चा शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से बहुत तेजी से बदल रहा होता है, और ये बदलाव अक्सर उनके चिड़चिड़ेपन या गुस्से के रूप में बाहर आता है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा जरूरी विषय है जिसे गहराई से समझना बहुत आवश्यक है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा विषय है किशोरावस्था के मानसिक स्वास्थ्य को समझना। आइए इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की साइंटिफिक गाइडलाइंस के जरिए डिकोड करते हैं कि इस उम्र में बच्चों के दिमाग में आखिर चल क्या रहा होता है और उन्हें सही दिशा कैसे दी जा सकती है। और हाँ, ये बेहद जरूरी और विश्वसनीय जानकारी स्पर्श चिल्ड्रंस हॉस्पिटल की तरफ से प्रस्तुत की जा रही है। जाहिर है, जब बात बच्चों की हो तो शुरुआत से ही सही मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय और मार्गदर्शन होना सबसे ज्यादा मायने रखता है। चलिए सबसे पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 10 से 19 साल के बीच का समय। यह महज बचपन से बड़े होने का फेज नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन है। इसमें सिर्फ हाइट या आवाज नहीं बदलती, बल्कि बड़े पैमाने पर शारीरिक, मानसिक और साइकोसोशल बदलाव होते हैं। ये वो दौर है जब कोई अपनी खुद की पहचान तलाश रहा होता है। इसी से जुड़ा एक और अहम पड़ाव है युवा, जो 15 से 24 साल की उम्र का होता है। जब हम किशोरावस्था और इस युवा चरण को मिला देते हैं तो बनती है युवा आबादी। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि ये युवा पूरी दुनिया की आबादी का 1/4 हिस्सा है। बिल्कुल, और ये उम्र मौकों और भरपूर एनर्जी से भरी होती है। अब यहीं पर अक्सर एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। हम इन सारे बदलावों को महज उम्र का तकाजा या बस एक टीनेज फेज मानकर टाल देते हैं। लेकिन मेडिकल गाइडलाइंस यहाँ सख्त चेतावनी देती हैं। इन चीजों को सिर्फ एक फेज मानकर नजरअंदाज करना काफी खतरनाक हो सकता है। सच तो ये है कि ये लक्षण किसी बहुत बड़ी समस्या का रेड फ्लैग भी हो सकते हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 20%। ग्लोबल लेवल पर 20% तक बच्चे और किशोर किसी न किसी तरह की मानसिक स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं। मतलब हर 5 में से एक बच्चा अंदर ही अंदर संघर्ष कर रहा है। तो अब इसे नजरअंदाज करना कोई विकल्प बचा ही नहीं है। और ये आंकड़ा तो और भी चौंकाने वाला है, 75%। जी हाँ, वयस्कों में होने वाली 75% मानसिक बीमारियों की शुरुआत 25 साल की उम्र से पहले ही हो जाती है। मतलब कोई बड़ा इंसान आज जिस डिप्रेशन या एंग्जाइटी का सामना कर रहा है, उसकी जड़ें अक्सर उसकी किशोरावस्था में ही पनप चुकी थीं। तो इस कम उम्र में मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना सिर्फ आज को बेहतर बनाना नहीं है, बल्कि एक पूरा जीवन बचाना है। देखिए, इस नाजुक उम्र में कुछ बिल्कुल नए और गंभीर खतरे भी सामने आते हैं, जैसे कि नशीले पदार्थों का सेवन, तंबाकू या शराब की लत। इसके अलावा बॉडी इमेज को लेकर चिंताएं और ईटिंग डिसऑर्डर, असुरक्षित यौन प्रयोग और अजीब से जोखिम उठाने के कारण एक्सीडेंट्स या चोट लगने का डर भी बढ़ जाता है। अगर इन रेड फ्लैग्स को इग्नोर किया गया तो आगे चलकर ये उनके विकास को बहुत गहरा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो असल में हो क्या रहा है? इसे एक आइसबर्ग यानी हिमशैल की तरह समझते हैं। बहुत ही सटीक बात कही गई है कि किशोरों का गुस्सा एक आइसबर्ग के सिरे के समान है। पानी के ऊपर तो हमें आइसबर्ग का बस एक छोटा सा हिस्सा दिखता है ना, लेकिन उसका विशाल आकार तो सतह के बहुत नीचे छिपा होता है। बिल्कुल वैसे ही बच्चे का गुस्सा या उसका विद्रोही रवैया सिर्फ वो हिस्सा है जो हमें बाहर से नजर आता है। असली संघर्ष तो सतह के नीचे चल रहा होता है। बाहर दिखने वाले उस गुस्से के पीछे डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, स्कूल में बुलिंग का शिकार होना या फिर ADHD जैसी हिडन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो बिना नीचे झांके सिर्फ ऊपर ऊपर से गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करना कभी भी सफल नहीं हो सकता। और अगर हम अपने भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो यहाँ कुछ खास कारण हैं जो स्थिति को और मुश्किल बना देते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा सख्त पालन पोषण और पढ़ाई का भयानक प्रेशर। सच कहें तो पेरेंट्स की उम्मीदों का बोझ कई बार इतना भारी हो जाता है कि यह बच्चों में गंभीर तनाव और यहाँ तक कि सुसाइडल टेंडेंसी का एक बड़ा कारण बन जाता है। इस कल्चरल प्रेशर को समझना और बदलना समय की बहुत बड़ी मांग है। तो समय रहते हम इसे पहचाने कैसे? इसके लिए कुछ शुरुआती रेड फ्लैग्स पर ध्यान देना होगा।
जैसे अगर बच्चा बार बार बिना किसी बीमारी के सिर दर्द या बदन दर्द की शिकायत करे, परिवार और दोस्तों से कटने लगे, स्कूल जाना बंद कर दे, या फिर उसकी नींद और भूख के पैटर्न में अचानक कोई बड़ा बदलाव आ जाए। इसके अलावा बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स या खुद को एकदम बेकार समझना, ये साफ बताते हैं कि टीनेजर खामोशी से कोई लड़ाई लड़ रहा है। इस खामोश संघर्ष को पकड़ने का एक बड़ा ही संवेदनशील तरीका है, बस ये देखना कि क्या उन्हें अब भी उन चीज़ों में मज़ा आ रहा है जो उन्हें पहले बहुत पसंद थी। अगर जीवन में आनंद की ये कमी दिख रही है तो ये डिप्रेशन या निराशा का एक बहुत बड़ा संकेत हो सकता है। यह एक सौम्य तरीका है जिससे पता चलता है कि कहीं बच्चा खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में तो नहीं सोच रहा। ठीक है, तो अब समाधान क्या है? पेरेंट्स के लिए यहाँ 3 बहुत ही स्पष्ट कदम हैं। पहला स्टेप, हमेशा बातचीत का दरवाज़ा खुला रखें। दूसरा, गार्डेड फ्रीडम यानी संरक्षित स्वतंत्रता दें। इसका मतलब है कि उन्हें वयस्कों की तरह अपने फैसले लेने दें, लेकिन दूर से अपना एक सुरक्षा कवच बनाए रखें। और तीसरा, अगर लगे कि बात हाथ से निकल रही है तो बिना किसी झिझक के प्रोफेशनल से चेकअप कराएं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, कभी-कभी बदलाव की शुरुआत खुद से करनी होती है। अपने पालन पोषण के तरीकों पर एक बार फिर से विचार करें। होता क्या है कि बड़े लोग अक्सर अनजाने में अपने बचपन की सख्ती बच्चों पर थोपने लगते हैं, तो सिर्फ अपनी बात मनवाने के बजाय एक अच्छा श्रोता बने, युवा मन के नज़रिए को समझने की कोशिश करें। उन्हें सही सपोर्ट देना ही तो असली पेरेंटिंग है। ऐसे नाजुक समय में सही मेडिकल एक्सपर्ट का मार्गदर्शन बहुत मायने रखता है, जैसा कि मोरबी में स्थित डॉक्टर मनीष सनारिया हैं, जो एक स्थापित नवजात शिशु, बाल रोग और पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन विशेषज्ञ हैं। इस तरह के क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स की मदद लेना इस पूरी प्रक्रिया को एक बहुत ही सुरक्षित और साइंटिफिक आधार देता है। आपका स्वस्थ बच्चा और उसकी खूबसूरत मुस्कान ही हमारा मिशन है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि स्पर्श चिल्ड्रंस हॉस्पिटल की कमिटमेंट है कि इस मुश्किल दौर में परिवारों को एक पॉजिटिव माहौल दिया जाए। ये दिखाता है कि इन एक्सपर्ट्स का फोकस सिर्फ बीमारी ठीक करने पर नहीं, बल्कि बच्चे की पूरी वेलबींग पर है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं एक अहम सवाल के साथ। एक किशोर के व्यवहार के इस आइसबर्ग की सतह के नीचे झांकने के लिए आज कौन सा कदम उठाया जाएगा? याद रखिए, इन उलझनों को सुलझाने का रास्ता किसी डांट टपट से नहीं, बल्कि एक खुले संवाद, थोड़ी सी सहानुभूति और बिना शर्त प्यार से होकर गुजरता है।